हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा करंट अफेयर्स में अप्रैल का सेकंड वीक और साथ ही साथ जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का अब तक का जो पहला वाला वीक हम लोगों ने पढ़ लिए है उसकी भी हम लोग साथ साथ में रिवीजन करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए आगे का पढ़ते हुए पीछे का रिवीजन करते चलना। आप लोग सोचिए कि कई बार क्या होता है कि आप लोग जो है खुद से वो सारी चीजों को रिवाइज नहीं कर पाते, या फिर आपने पढ़ा हुआ है आप खुद जाकर उसको नहीं पढ़ते। लेकिन अगर हम इस तरीके की एक व्यवस्था बना दे कि जिसके अंदर में हम लोग करंट अफेयर्स आगे का तो पढ़ेंगे ही, लेकिन पीछे का जो करंट अफेयर है और उससे रिलेटेड जो स्टैटिक हमने पढ़ा है उसको भी हम रिवाइज करते चले, तो कितना अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। आप लोगों की तैयारी बहुत ही ज्यादा बेहतर होती जाएगी। जैसे ये अप्रैल का सेकंड वीक हम पढ़ रहे हैं, जब हम नेक्स्ट वीक थर्ड वीक पढ़ेंगे तो मैं आपका पूरा अप्रैल का फर्स्ट सेकंड वीक को भी रिवाइज करूंगा और जो पहले हमने पढ़ा हुआ है उसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो पॉइंट्स है उनको रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों का पूरा पैटर्न चलने वाला है। जितने लोग जो है इससे एग्री करते हैं कि सर हाँ इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, हाथ ऊपर कर देंगे। और फ्रेंड्स जहां भी शेयर कर सकते हैं सेशन को जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अपने दोस्तों को, कॉलेज के ग्रुप में, हर जगह जहां जहां शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप सभी के सभी। और जितने भी लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार हाथ ऊपर करके बता भी देंगे फ्रेंड्स कि जी हाँ लाइक कर दिया है। और जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक ऑलरेडी कर रखा है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, उनको ये पूरा का पूरा सेशन समर्पित, क्योंकि उन लोगों ने ही एनर्जी दी है जैसे ही हमने सेशन स्टार्ट हुआ है वैसे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आप लोगों का आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में, ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो 25वें नंबर का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहां पर में उसको डिक्लेयर किया गया है, जिसका एरिया 258.64 स्क्वायर किलोमीटर का है। ठीक है, और इसको जो है आप लोगों का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी के नाम से जाना जाएगा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर में, ठीक है, 25वें नंबर का, मध्य प्रदेश का 25वें नंबर का जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया है, इसका नाम भी यहां पर में बता दिया गया है। ठीक है, तो हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी के नाम से कौन से वाले राज्य के अंदर में कौन से वाले डिस्ट्रिक्ट में, चलो राज्य पूछ लिया जाए तो आप राज्य भी बता सकते हो। ठीक है, तो सागर जिला है मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश का सागर जिला, यहां पर में मध्य प्रदेश का 25वें नंबर का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खोला गया है। ठीक है, और इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी जो हाल ही में मध्य प्रदेश में ओपन किया गया है, ठीक है, या फिर आप लोगों से बोल सकते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश में जो 25वें नंबर का जो सागर के अंदर में, मध्य प्रदेश के सागर के अंदर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओपन किया गया उसका नाम क्या है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी नाम है इसका। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है ये, प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखिए। ठीक है, मैं आपको रिवाइज भी करवाता चलूंगा आगे में भी, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। देखिए एक और इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप लोग मार्क करिए। ठीक है, देखिए बिम्स्टेक की जो समिट होती है फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल के अंदर में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो देश है उन लोगों का ये समूह है। ठीक है, इसकी 6वें नंबर की जो है शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होने वाला है, और इस वर्ष इसकी थीम क्या है ये बताना है। 2 क्वेश्चन के बराबर का एक क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये कहां पर में आयोजित होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, ये थाईलैंड के अंदर में आयोजित होने वाला है। ठीक है, थाईलैंड, बैंकॉक के अंदर, थाईलैंड, बैंकॉक। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, थाईलैंड का जो शहर है बैंकॉक वहां पर में होने वाला है। और इसकी जो थीम है वो क्या है, प्रॉस्परस, रेजिलियंट एंड ओपन बिम्स्टेक। ठीक है, तो बैंकॉक थाईलैंड के अंदर में आयोजित होने वाला है, और समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। ठीक है, ये याद रखना इसकी थीम है। तो ये एक पॉइंट है आप लोगों का जो बन सकता है। बिम्स्टेक समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को बताया भी था फ्रेंड्स कि बिम्स्टेक के अंदर में 7 देश है। ठीक है, और 7 देशों का जो थोड़ा सा एक ट्रिक है वो आप लोग हल्का सा तो इससे भी याद रख सकते हो। ठीक है, जैसे बांग्लादेश और भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है और एक नेपाल बच जाता है। ठीक है, ओके, ये इसके पहले जो 5 अक्षर है उसमें 6 देश आ जाते हैं, बांग्लादेश और भूटान 20 से आ जाते हैं और एक नेपाल। याद रख लिया आप लोगों ने, तो नाम भी याद हो जाते हैं आपको, 7 देश है उसमें। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का जो एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। 5वें नंबर की जो पिछले बार थीम हुई थी 2022 में हुई थी। ठीक है, और वो श्रीलंका के अंदर में हुई थी। ठीक है, तो 7 मेंबर्स है बिम्स्टेक के अंदर में, ये भी याद रखिएगा आप सभी के सभी। 7 देश है बिम्स्टेक में, इंडिया इसका मेंबर है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का 12वां क्षेत्रीय परिपत्र अर्थव्यवस्था मंच एशिया और प्रशांत में कहा आयोजित किया गया था। ठीक है, वेयर वाज द 12th रीजनल सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम इन एशिया एंड पैसिफिक। देखिए एशिया एंड पैसिफिक का मतलब क्या होता है आप समझिए यहाँ पर में।
ठीक है, जो पूरा एशिया महाद्वीप है और पैसिफिक मतलब छोटे छोटे से आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया हो जाता है और छोटे छोटे से आइलैंड है ना पैसिफिक ओशियन के अंदर में, ठीक है, उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, एशिया एंड पैसिफिक जब बोला जाता है तो। ठीक है, तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि यहाँ पर में ये कहाँ पर में आपका आयोजित हुआ था। ठीक है, एशिया पैसिफिक के अंदर में, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ये जो रीजनल सर्कुलर इकोनॉमी फोरम आयोजित किया गया था, ये कहां पर आयोजित किया गया था। ठीक है, तो भारत में आयोजित हुआ था, और भारत में भी कहां पर में आयोजित हुआ था फ्रेंड, जयपुर के अंदर में, ये याद रखें आप लोगों ने, जयपुर में। ठीक है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है यहाँ पर में आयोजित हुआ था, ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, ठीक है, जयपुर के अंदर में। तो रीजनल 12वें नंबर का रीजनल सर्कुलर इकोनॉमी फोरम, ठीक है, एशिया और पैसिफिक के लिए आयोजित कहां पर में हुआ था, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर में। इसका मेन मकसद है एशिया और पैसिफिक ओशियन के अंदर में जो छोटे छोटे द्वीप है, ठीक है, उन लोगों के बीच में इकोनॉमी को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप लोग, ये उसकी इमेज है, ठीक है, जब ये आयोजित हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। तीसरे नंबर की, ठीक है, साबा महिला चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस देश ने की। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं, ठीक है, तीसरे नंबर का जो साबा महिला चैंपियनशिप 2025 है, इसकी मेजबानी कौन से देश ने की है, तो इसकी मेजबानी इंडिया ने की है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। ठीक है, और जो है इंडिया ने ही इसको जीता भी है, तो होस्ट इंडिया ही था इसका, ठीक है, और इंडिया ने ही इसको जीता है। इंडिया की जो सीनियर वुमेन्स बास्केटबॉल टीम है, ठीक है, इन्होंने इसको जीता है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। और आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है फ्रेंड्स की आप लोगों से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ठीक है, कि इसमें कितने जो देश है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो इंडिया, नेपाल और मालदीव्स, ठीक है, केवल 3 ही टीम्स थी जिन्होंने इसके अंदर में पार्टिसिपेट किया था इस इवेंट के अंदर में इस बार। तो ये साबा वुमेन चैंपियनशिप 2025 इंडिया ने होस्ट किया, ठीक है, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स पार्टिसिपेट थे, इंडिया, और ये किस खेल से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बास्केटबॉल से रिलेटेड है, तो बास्केटबॉल जो है, ठीक है, खेल से रिलेटेड है, साबा वुमेन्स चैंपियनशिप, ठीक है, इंडिया ने होस्ट किया था। मालदीव्स फाइनल में पहुंचा था, नेपाल तो पहले ही बाहर हो गया, तो 3 लोग खेल रहे थे, इंडिया जीत गया। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, बताइए यहाँ पर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है किसको नियुक्त किया गया है हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आप लोग मुझे ये बताएंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है वो कौन है। आप लोगों को पहले भी मैंने बताया हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, बार बार पूछे जाने की संभावना है, और कौन से नंबर के है ये भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, ठीक है, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, संजय मल्होत्रा जो है ये आप लोगों को पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या है, ठीक है, गवर्नर है। तो ये तो गवर्नर है, 26 नंबर के गवर्नर है, ओके, गवर्नर है, ठीक है। और तुहिन कांता पांडे जो है ये सेबी के चेयरमैन बने हैं। तो आंसर आपका बच जाते हैं अजीत रत्नाकर जोशी, ठीक है, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव आंसर नहीं हो सकता, नन ऑफ दी अबव आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, तो अजीत रत्नाकर जोशी जो है आंसर हो जाएगा आप लोगों का, नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं, ओके। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे, ठीक है। संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा आप लोगों से, ये वाला पॉइंट पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। हर कोई बच्चा लिखेगा जल्दी से कमेंट के अंदर में, देखते कितने लोग यहाँ पर में आगे बढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों ने 1540 लाइक्स यहाँ पर मैं कर दिए हैं अभी केवल 9 मिनट के अंदर अंदर में। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स हर एक बच्चा सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देगा, ताकि हम लोग जो है 2000 का हमारा जो पहला टारगेट है जल्दी से जल्दी अचीव कर सके। हर बच्चा जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, कमेंट के अंदर में लिखते जाइए, ठीक है। संजय मल्होत्रा कौन से नंबर के आरबीआई के गवर्नर है, ठीक है, ठीक है, चेयरमैन कौन बने, क्वीन कांता पांडे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये सारे के सारे आपके, ओके। नेक्स्ट, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीता है, बताइए 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है। जल्दी जल्दी से हर कोई बच्चा आंसर करेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ये कहां पर में कौन इसका होस्ट था ये बताएंगे आप सभी के सभी।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती है, इसका होस्ट कौन था? जी, तो आप लोगों के आंसर्स जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आ रहे हैं। 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो भारत जीतता है। इसका होस्ट जो है वो पाकिस्तान था, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था, इंडिया की टीम ने। तो इंडिया के सारे मैच जो है वो पाकिस्तान के बाहर यूएई के अंदर में हुए थे। ठीक है, तो ये याद रखना है फ्रेंड्स कि होस्ट जो है वो पाकिस्तान था। ठीक है, लेकिन जो वेन्यूज थे वो पाकिस्तान में, और यूएई का शहर जो है दुबई, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर में जो शहर है दुबई, वहां पर में आयोजित हुए। तो पाकिस्तान होस्ट था, बस पाकिस्तान जाने से इंडिया ने मना कर दिया था, तो इंडिया वाले जो मैचेस है वो दुबई के अंदर में हुए थे। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि इसका जो चैंपियंस ट्रॉफी है, इसका जो विनर है वो इंडिया है। इंडिया ने तीसरी बार जो है वो जीता है, और सबसे ज्यादा बार जीतने का, चैंपियंस ट्रॉफी सबसे ज्यादा बार जीतने का रिकॉर्ड बना लिया है। इंडिया ने फाइनल में किसको हराया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आप सभी लोग जल्दी से कमेंट के अंदर में लिख दीजिए, ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर में। ठीक है, इंडिया ने कौन सी टीम को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती? तो इंडिया ने जो है फ्रेंड्स ये न्यूजीलैंड को हराकर ये चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। न्यूजीलैंड को हराकर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला था फाइनल का, फाइनल में सबसे अच्छा खेलने के लिए रोहित शर्मा को मिला था। ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, शिखर धवन, सरफराज अहमद, शेन वॉटसन, ठीक है, टीम सऊदी। और जो ऑफिशियल सॉन्ग था, ठीक है, जीतो बाजी थी, आतिफ असलम ने गाया था इसको। ठीक है, जीतो बाजी, पाकिस्तान होस्ट कर रहा था ना, तो पाकिस्तान ने एक नज्म या फिर एक गीत लिखवाया था, ठीक है, ऑफिशियल सॉन्ग के रूप में, जिसका शीर्षक था जीतो बाजी। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई प्लेयर ऑफ द सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसको इंडिया ने जीता, ठीक है, होस्ट किया था पाकिस्तान ने। ठीक है, होस्ट पाकिस्तान ने किया, लेकिन इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज मतलब कि पूरा मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना है, प्लेयर ऑफ द सीरीज जिसको बोला गया है। ठीक है, तो रचिन रविंद्र। ठीक है, अब रचिन रविंद्र आप लोगों को लग सकता है कौन से देश के है, आप लोग लगा दोगे इंडिया के, नहीं, वो न्यूजीलैंड के है। ठीक है, और न्यूजीलैंड जो है वो रनर अप टीम थी, सेकंड नंबर पे। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। सबसे ज्यादा रन इन्होंने ही बनाए हैं, रचिन रविंद्र ने। ठीक है, 263 रन, इसी वजह से इनको दिया गया है। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए थे, तो मैट हेनरी ने लिए थे, ये भी न्यूजीलैंड के ही है। ठीक है, मैट हेनरी। तो रविंद्र, ठीक है, रचिन रविंद्र, ठीक है, मैन ऑफ द सीरीज। ठीक है, सबसे ज्यादा रन भी इन्होंने ही बनाया, और सबसे ज्यादा विकेट जो है वो जो व्यक्ति था मैट हेनरी, ये भी न्यूजीलैंड के ही थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले फैक्ट आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स, इसके ऊपर में क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। ठीक है, तो इसको लिखते जाइए, और अगर आप लोग कहोगे तो इसके ऊपर में हम लोग जो है क्या इन 2 स्लाइड्स के ऊपर में 5 क्वेश्चन ले ले जल्दी जल्दी से। अगर आप सभी के सभी जितने बच्चे देख रहे हैं, अगर हम लोग अगले 2 मिनट के अंदर में 2000 लाइक्स का आंकड़ा पार कर पाते हैं, ठीक है, तो टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जो है इन 2 स्लाइड्स के ऊपर में 5 क्वेश्चन लगातार, ठीक है, हर क्वेश्चन के बाद में ये स्लाइड लगा दीजिएगा, हर क्वेश्चन के बाद में ये स्लाइड लगा दीजिएगा। ठीक है, ताकि हम लोग जो है बेहतर तरीके से बच्चों को ये करवा पाए। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के ऊपर में 2 मिनट का समय शुरू होता है आपका अब। नाउ नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा सरकारी ई मार्केट प्लेस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ई मार्केट प्लेस, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में ये जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सरकार को अगर कोई भी चीज खरीदनी होती है, ठीक है, तो सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर में उसका ऑप्शन करती है, वहां से खरीदती है। अगर आप लोगों के पास में कोई भी चीज है, मान लो आप अगरबत्ती बनाते हो, और सरकारी दफ्तरों के अंदर में अगरबत्ती लगाने के लिए आप अगरबत्ती उनको सप्लाई करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर में आप उसको लिस्ट कर सकते हो। सरकार यही से खरीदेंगी, जो भी सरकार को खरीदना है यही से खरीदेंगी। तो जिसको भी सरकार को कोई सामान बेचना है, गवर्नमेंट ई प्लेस के ऊपर में ही ई मार्केट प्लेस के ऊपर में ही बेच सकते हैं। ठीक है, और सरकार को भी सरकारी जो ऑफिस है उनके ऊपर में कंपलसरी है कि यही से खरीदे। नहीं तो क्या होता था कि जो अधिकारी होते थे वो अपने अपने साले की दुकान से खरीद लेते थे सारी की सारी चीजें। ठीक है, देखा होगा ना आप लोगों ने, पुरानी मूवीज वगैरह के अंदर में, सीरियल्स वगैरह के अंदर में भी दिखाते थे। तो कौन बने हैं यहाँ पर में, तो अजय भादु जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, नए सीईओ बने हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के। ठीक है, सरकारी ई मार्केट प्लेस या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसको बोला जाता है। सरकारी दफ्तरों को कोई भी सामान खरीदना है, ठीक है, तो वो इनको यही से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है वहीं पे ऑर्डर जो भी अवेलेबल है उन्हीं से खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जो है। अच्छा, यहाँ पर में अजय भादु नहीं है यहाँ पर में, ठीक है, अजय भादु जो है वो सीईओ बने हैं। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि से जो है एफबीआई जो है, ठीक है, उसके डायरेक्टर कौन बने हैं, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। इसके अंदर में एक दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ एफबीआई। अभी अभी एक इंडियन ही है ना, एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अमेरिका की। ठीक है, तो उसका एक नाम दिया हुआ है यहाँ पर में, वो भी बता दीजिए आप लोग।
चलिए, तो आप लोगों के यहाँ पर मैं आंसर आ रहे हैं फ्रेंड्स, कश पटेल, कश पटेल, कश पटेल, आप लोग आंसर कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर में 2025 का, ठीक है, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसको दिया गया है? ठीक है, तो प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, तो बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का? देखिए, प्रिट्जकर पुरस्कार जो है फ्रेंड्स, ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के अंदर में सबसे, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में पूछे जाने वाले पुरस्कारों में सबसे बड़ा है ये। ठीक है, तो चाइनीज एक आर्किटेक्ट है जिनका नाम है यहाँ पर में लियू जियाकुन। ठीक है, तो लियू जियाकुन जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, इनको प्रिट्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लियू, ठीक है, जियाकुन को। आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि 2025 का प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज जो है, ठीक है, ये जो है आर्किटेक्चर का नोबल इसको कहा जाता है। ठीक है, ये जो प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको आर्किटेक्चर का नोबल कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इसके अलावा हमारे इंडिया के भी एक व्यक्ति है, ठीक है, जिनको मिल चुका है ये, इंडिया के आर्किटेक्ट जो है बालकृष्ण, ठीक है, विठल दास। ठीक है, बालकृष्ण विठल दास दोषी जिनका नाम है, वो एक इंडिया के फर्स्ट जो है व्यक्ति थे 2018 में। ठीक है, एकमात्र, ठीक है, एकमात्र फर्स्ट और एकमात्र व्यक्ति जिनको ये पुरस्कार मिला है वो है बालकृष्ण विठल दास दोषी। ठीक है, बालकृष्ण विठल दास दोषी, ये एकमात्र व्यक्ति है जिनको ये प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार मिला हुआ है हमारे इंडिया के। अदरवाइज अभी जो है चाइनीज आर्किटेक्ट लियू जियांकुन को जो है फ्रेंड्स ये मिला हुआ है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। ये फेमस क्वेश्चन है, ये आएगा एग्जाम के अंदर में। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिस, प्लीज इसको याद रखिए आप सभी के सभी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, जन औषधि दिवस हर साल कब मनाया जाता है? मैंने आप लोगों से कहा है कि हमें, मैं आप लोगों की रिवीजन भी करवाता रहूंगा साथ साथ में, ताकि आप लोगों की आप लोग जो है अच्छे से इन सारी चीजों को याद भी रख सके। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, जो मैंने जो बुक मंगवाई है वो मुझे मिल गई है। चलिए, वैष्णवी नामदेव को बुक मिल गई है। ठीक है, जितने भी बच्चे जो लोग बुक, ठीक है, मेरी भी बुक आ गई, अजीता सिंह जी बोल रहे, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, और आप लोगों का 499 रुपीज का जो आप लोगों के लिए फ्री गिफ्ट है। ठीक है, आपने 121 रुपए की बुक ली है, लेकिन आपके लिए 499 रुपीज का जो कोर्स हम लोगों ने आप लोगों के लिए रखा है, उसके बारे में जानकारी बुक के अंदर में दी है कि कैसे आप उसको अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो आप जरूर उसको अभी लाभ उठाइए। ठीक है, मतलब 121 रुपए की बुक तो आपको मिली ही मिली, साथ ही साथ 499 रुपीज का आपको कोर्स भी मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आप वो कर सकते हो, जो भी प्रक्रिया है वो आप उसमें पूरी कर लेना, उसके अंदर में ही दी हुई है। चलिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं उनकी बुक मिल गई है। ठीक है, हजारों की तादाद के अंदर में बुक्स जो है वो डिलीवर होना स्टार्ट हो चुकी है। चलिए, नाउ, जन औषधि दिवस जो है फ्रेंड्स हर साल कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जन औषधि दिवस जो है ये मनाया जाता है 7 मार्च को। ठीक है, जन औषधि दिवस, ये याद रखिएगा आप सभी लोग, जेनेरिक मेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, जन औषधि दिवस मनाया जाता है 7 मार्च को। ठीक है, 7 मार्च को। मार्च के जो है फ्रेंड्स, ये सारे के सारे जो डेज है, जो डिफरेंट डेज है, इसकी पूरी लिस्ट भी आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के जो है ऐप के अंदर में आप लोगों को दे दी गई है। टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम में भी डाल देंगे हम लोग। ठीक है, करंट अफेयर्स बाय टीचिंग परीक्षा या करंट अफेयर्स बाय टीपी। ठीक है, आप लोग उसको सर्च करोगे ना, सीए बाय टीपी, या आपको टीम लिंक भी दे देंगी, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। तो 7 जनवरी जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दाम कम दवाई उत्तम इस बार की थीम थी, दाम कम दवाई उत्तम। ठीक है, विच कंट्री होस्टेड चैंपियंस ट्रॉफी 2025? चलो बताओ जल्दी जल्दी से, क्या 2000 लाइक्स कंप्लीट हो गए हैं? नहीं हुए हैं टीम? विच कंट्री होस्टेड द चैंपियंस ट्रॉफी 2025? अभी भी 33 लाइक्स दूर है। ठीक है, तो विच कंट्री होस्टेड द चैंपियंस ट्रॉफी 2025? ठीक है, तो क्या भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंग्लैंड, किसने होस्ट किया था? तो पाकिस्तान ने होस्ट किया था। ठीक है, ये याद रखना था आप लोगों ने। तो किसने होस्ट किया था? पाकिस्तान था होस्ट इसका, ये आप लोगों ने याद रखना था। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री डिड इंडिया डिफीट इन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल? फाइनल के अंदर में इंडिया ने किसको हराया था? तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर में इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, न्यूजीलैंड रनर अप था। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो रनर अप कौन था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। नाउ, हु वाज द प्लेयर ऑफ द सीरीज एंड विच कंट्री डिड ही रिप्रेजेंट? कौन से कंट्री से बिलोंग करता था, कौन प्लेयर ऑफ द सीरीज था? जल्दी बताएंगे आप सभी के सभी, फास्ट।
मुझे भी मंगवाना है सर, बुक कैसे मंगवाएंगे? देखिए, बुक मंगवाने की बहुत ही आसान प्रक्रिया है। आप अमेजोन से मंगवा सकते हो, या अपने आसपास के बुक सेलर को भी आप बोल सकते हो। जाइए अपने पास वाले बुक सेलर के पास में, जो भी दुकान होंगी आपकी, उनके पास में जाइए, उनको फोटो दिखाइए, ठीक है, स्क्रीनशॉट दिखाइए, और उनसे बोलिए कि ये बुक चाहिए करके, वो मंगवा के दे। दूसरा, आप लोग अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज, ठीक है, आपका ये बने हैं रचिन रविंद्रन, ठीक है, और ये न्यूजीलैंड के हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ हु टुक द मोस्ट विकेट्स इन चैंपियंस ट्रॉफी 2025? ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में आयोजित हुई, ठीक है। इसके अलावा भारत के मैच दुबई में खेले गए। इसके अलावा इंडिया ने इस सीरीज को जीता, न्यूजीलैंड को हराकर जीता, ठीक है। रचिन रविंद्रन जो है वो सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए, उनको जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो मैट हेनरी ने लिए थे 10 विकेट, ठीक है, पूरी सीरीज अंदर में मैट हेनरी ने, ठीक है। चलिए, तो मैट हेनरी 10 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बने, ये भी न्यूजीलैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हुई थी, उसका सॉन्ग क्या था? ठीक है, सॉन्ग, ऑफिशियल सॉन्ग क्या था? व्हाट वाज द ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025, और किसने गाया था उसको? चलो ये भी बता दो, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए, आपकी सारी की सारी जो है रिवीजन यही के यही हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से आप लोग आंसर्स कर रहे हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है आप लोगों का जीतो बाजी और आतिफ असलम ने इसको गाया था। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे आपको बताना है कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 कौन से शहर के अंदर में आयोजित की गई थी? ठीक है, देखिए, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ठीक है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर में आयोजित किया गया था? अब देखिए फ्रेंड्स, सतत विकास की बात आई है, तो मैं आप लोगों को एक चीज ये बताना चाहूंगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला लेक्चर अभी हमने थोड़े दिन पहले पेड क्लास के अंदर में किया। कितने लोगों ने वो लेक्चर देखा था? ठीक है, आप लोगों को मजा आया था उसके अंदर में? हमने पूरी रिवीजन की है, ठीक है, नॉलेज कैप्सूल में। तो जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में नहीं जुड़े हैं अभी भी, ठीक है, जल्दी से जल्दी जुड़ सकते हैं। आपके कोई फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप सब उनको भी बता सकते हो, ताकि जल्दी से जल्दी जुड़कर वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सके, ठीक है। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 जो है वो कहां पर में आयोजित हुई थी? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो न्यू दिल्ली के अंदर में आयोजित हुई थी, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ओके, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 न्यू दिल्ली के अंदर में आयोजित हुआ था, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन इसकी थीम थी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ, अकॉर्डिंग टू यूएन एमएमईआईजी रिपोर्ट, ठीक है, जिसका टाइटल है ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी 2020 से 2023 तक की, आपको बताना है इंडिया की रैंक कितनी है, ठीक है, ग्लोबल, ठीक है, मैटरनल डेथ के अंदर में। मैटरनल डेथ का मतलब क्या होता है? मैटरनल डेथ का मतलब होता है कि कितनी माताएं जो है शिशु को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो गई। कई बार होता है ना कि बच्चे को जन्म देते हुए जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो लड़कियों को देखिए कितने दर्द से, कितने जो है भय से गुजरना पड़ता है। कई बार जान चली जाती है, जान की बाजी लगाकर जन्म दिया गया है आप लोगों को। तो अपनी अपनी जो भी माताएं है, मदर है, उनकी रिस्पेक्ट आप लोग करिए अच्छे से, ठीक है। कई सारे बच्चे होते हैं ना जो मदर जब बूढ़ी हो जाती है, या फिर मान लो कि अभी वो उतना आपके काम नहीं कर पा रही है, तो आपको लगते कई सारे लोगों को बोझ लगने लगती है आप लोग, लेकिन ये भूल जाते हो कि जब आप छोटे थे तो उस समय में उन्होंने आपकी जो है पट्टी साफ की थी, ठीक है, आपने उनके उनके कपड़ों पे सुसु कर दिया था, ठीक है, आप उनको रात रात भर सोने नहीं देते थे, ठीक है, आपकी तबीयत खराब होती थी तो वो उनको भी नींद नहीं आती थी, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें होती थी, ठीक है। और कई सारी माताओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर आपको जन्म दिया, कई सारे लोगों की जान चली गई है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है फ्रेंड्स कि इंडिया की रैंकिंग जो है वो कितनी ही है इसके अंदर में, मैटरनल मोर्टेलिटी के अंदर में। देखिए, नाइजीरिया जो है फ्रेंड्स सबसे ज्यादा, नाइजीरिया के अंदर में सबसे ज्यादा जो है महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, जन्म देते समय, ठीक है। उसके बाद में इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी के अंदर में, ठीक है, मात्र मृत्यु के मामले में, जब जन्म देते समय, ओके। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है। पहले नंबर पे कौन है? नाइजीरिया है, ओके।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। हाउ मच वर्थ इज द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू बूस्ट द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है योजना शुरू की है गवर्नमेंट ने। मतलब भारत के अंदर में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भारत के अंदर में बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए, आप लोग बताओ। अभी जो है आपको पता है कि सेमीकंडक्टर चिप्स, ये सारी की सारी चीजें कहाँ से आ रही है, बाहर से आ रही है। बहुत सारी डिपेंडेंसी हमारी चाइना के ऊपर में, ताइवान के ऊपर में, ठीक है, और यूरोपियन के कई सारी कंट्रीज के ऊपर में चिप्स की, और चिप्स मतलब खाने वाली नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो भारत के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वस्तुओं का निर्माण होना चाहिए। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव इसको बोला जाता है कि भारत के अंदर में आप उत्पादन करो, हम आपको जो है वो इंसेंटिव्स देंगे। ठीक है, तो कितने रुपए की इंसेंटिव जो है इंट्रोड्यूस किया, पीएलआई स्कीम इंट्रोड्यूस की भारत ने। ठीक है, तो 2.7 बिलियन डॉलर। ठीक है, बताओ मुझे 1 बिलियन का मतलब कितना होता है, 1 बिलियन का मतलब कितना होता है। 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़। ठीक है, तो 2.7 बिलियन का मतलब हो जाएगा 270 करोड़। 200 ठीक है, मतलब 2 पॉइंट, ठीक है, 700 करोड़। ओके, तो 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। ठीक है, तो आप लोगों का 270 करोड़ रुपए जो है इसके लिए उन्होंने इंसेंटिव्स दिया है। ठीक है, करोड़ डॉलर है। ठीक है, करोड़ डॉलर। ओके, तो करोड़ डॉलर, तो आप लोग समझ लीजिए इसको, आप लोगों को अगर रुपी में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको अभी रुपी का कितना चल रहा है, मैं अप्रोक्सीमेटली 85 मान लेता हूँ, तो 85 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उतने रुपए बन जाएंगे ये। ठीक है, डॉलर, तो क्योंकि डॉलर में दिया हुआ है ना, इसी वजह से। तो 2.7 बिलियन डॉलर जो है, ये याद रखना है आप लोगों ने, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में काम करते हो और भारत के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का उत्पादन करते हो तो। कितने लोगों का मानना है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का उत्पादन भारत के अंदर में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स हमारी डिपेंडेंसी है। अगर मान लीजिए कि कल जाके चाइना ने या ताइवान ने या बाकी जो कंट्रीज है उन्होंने बंद कर दिया, बोला कि हम नहीं देते भारत को, तो आपको पता है आपके फोन महंगे हो जाएंगे, आपके जितनी भी ऐसी चीजें जिसके अंदर में इलेक्ट्रॉनिक्स जो है चीजें लगती है, चिप्स लगती है, वो सारी की सारी बंद हो जाएंगी। इवन आप लोग जो हेडफोन्स यूज करते हो, ठीक है, उसके अंदर में भी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होती है। ठीक है, वो सारी की सारी जो है आपकी महंगी हो जाएंगी या फिर मिलना बंद हो जाएंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपके एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अभी हाल ही में प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना, ठीक है, कुमुदिनी लाखिया का 95 वर्ष की उम्र में जो है वो अहमदाबाद के अंदर में निधन हो गया। तो कुमुदिनी लाखिया हाल ही में जिनका निधन हो गया, वो कौन से क्षेत्र से बिलोंग करती थी, नृत्य के क्षेत्र से बिलोंग करती थी। 95 ईयर्स की एज में उनका निधन हो गया। गणतंत्र दिवस पर, ठीक है, उनको कौन सा नागरिक सम्मान मिला है। उनको भी हाल ही में एक सम्मान भी दिया गया। तो उनका निधन हो गया था, तो कई सारे बार ऐसा होता है कि निधन के बाद ही दिया जाता है लोगों को, यार जीते जी कदर नहीं रहती लोगों की। ठीक है, चलिए, तो जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि इनका जो है, इनको कौन सा वाला पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, पद्म विभूषण का जो है इनको सम्मान दिया गया था। गुजरात की आर्टिस्ट है, ठीक है, पद्म विभूषण। ओके, कुमुदनी रजनीकांत लाखिया। नाउ जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई। टेस्ट क्रिकेट में जेम्स एंडरसन ने कुल कितने विकेट लिए। जेम्स कौन से देश के खिलाड़ी है ये भी बताएंगे आप लोग मुझे। नाइटहुड की उपाधि एक हमारे इंडियन को भी मिली थी, उन्होंने जो है वो वापस कर दिया था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। याद आ रहा है क्या आप लोगों को? हुँ? याद आ रहा है आप लोगों को? तो जेम्स एंडरसन जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, ये इंग्लैंड के पूर्व बॉलर है, इंग्लैंड के। ओके, और उन्होंने जो है फ्रेंड्स इंग्लैंड के लिए काफी जो है सफलताएं हासिल की है। उन्होंने 704 विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर में, जेम्स एंडरसन ने। उनको हाल ही में नाइटहुड की उपाधि दी गई है, ब्रिटेन का जो सम्मान है। ठीक है, किसको दिया गया था, हमारे भारत से रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को ये सम्मान दिया गया था, लेकिन जालियन वाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। बोलिए ये नाइटहुड की उपाधि लो,
पिपुड़ी बनाओ और अपने अपने कान के अंदर में डाल दो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्किम में अंतरराष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है ये बताना है आप लोगों ने। सिक्किम में अंतरराष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? सस्टेनेबल ग्रोथ इन सिक्किम, ठीक है, अ लैंड ऑफ पीस, सेलिब्रेटिंग सिक्किम 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड, इको टूरिज्म इन सिक्किम। तो देखिए फ्रेंड्स, सिक्किम जो है अभी हाल ही में इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव जो है उसका आयोजन कर रहा है। 50 साल हो गए हैं सिक्किम को बने हुए। सिक्किम कब बना था ये आप लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से, कौन से साल में बना था सिक्किम? ठीक है, क्योंकि भारत का हिस्सा नहीं था सिक्किम ना पहले, सिक्किम जो है बाद में भारत का हिस्सा बना। तो बताइए जल्दी से कि सिक्किम जो है कौन सा साल था जब भारत का हिस्सा बना सिक्किम? कौन सा संविधान संशोधन था ये भी बता देंगे कि जिसकी वजह से सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया था। इसके ऊपर में पूरा एक वीडियो बनाया मैंने। ओके, देखिए सबसे पहले क्या हुआ था ना कि 35वां संविधान संशोधन हुआ था, 35th नंबर का। ध्यान से यहाँ लिखता हूं मैं, 35th नंबर का जो संविधान संशोधन था वो हुआ था 1974 में, 1974 के अंदर में, जिससे सहयोगी राज्य बना था। सहयोगी राज्य, राज्य नहीं बना था वो, सहयोगी राज्य बना था, केवल सहयोगी राज्य, ठीक है। फिर 36वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 1975 के अंदर में, जिससे वो भारत का राज्य बन गया था, राज्य बन गया था, पूरा भारत में शामिल हो गया, ठीक है। तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के जरिए, तो कितने साल हो गए उसको? तो इसको जो है फ्रेंड्स टोटल 50 साल हो गए, ठीक है, ये याद रखना है। तो उसके उपलक्ष्य में इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है यहाँ पर में, नामची डिस्ट्रिक्ट सिक्किम के अंदर में। तो क्वेश्चन क्या पूछा था आप लोगों का, सिक्किम में अंतरराष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, सिक्किम का उसका मुख्य विषय क्या था, ठीक है। तो अभी उसके 50 साल पूरे हो गए, तो थीम थी सेलिब्रेटिंग सिक्किम 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड, ठीक है, सेलिब्रेटिंग सिक्किम 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल कहां पर में मनाया जाता है? एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल, एप्रिकॉट वो खुबानी का फूल भी बोला जाता है उसको, तो खुबानी फूल उत्सव कहां पर जो है मनाया जा रहा है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है ये बताना है आप लोगों ने, ठीक है। तो खुबानी फूल उत्सव या एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल कहां पर में मनाया जा रहा है, और इसका दूसरा नाम क्या है? दोनों पॉइंट्स आप बता देंगे। चलिए बिल्कुल, तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि लद्दाख के अंदर में इसको मनाया जा रहा है, ठीक है। एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल भी इसको बोला जाता है, इसको खुबानी फूल महोत्सव भी बोला जाता है। इसका जो दूसरा नाम है, ठीक है, उसका नाम है चूली मेंडोक, ठीक है। तो चूली मेंडोक कहीं पे दिया हुआ है क्या? यहाँ दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए के अंदर में, चूली मेंडोक। ओके, चूली मेंडोक कहां पर में मनाया जा रहा है ये आप लोगों ने याद रखना है, लद्दाख के अंदर में, ठीक है, लद्दाख में, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर में मनाया जा रहा है, लद्दाख में। और लद्दाख में भी कहाँ मनाया जा रहा है? संजाक विलेज है, ठीक है, संजाक विलेज, कारगिल जो क्षेत्र है ना वहां पर में संजाक एक गांव है, वहां पर में इसको मनाया जा रहा है। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, ठीक है, कारगिल वाला जो हिस्सा है, कारगिल कहाँ पड़ता है? पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था, पूरा जम्मू कश्मीर जो राज्य था, अब वो अलग अलग हो गया। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है उसमें कारगिल जो एरिया है वहां पर में संजाक विलेज है, वहां पर में इसको मनाया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल, ठीक है, जिसको खुबानी फूल महोत्सव भी बोलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है, तो उसको वहां की लोकल लैंग्वेज में चूली मेंडोक भी बोला जाता है, ठीक है। संजाक गांव है कारगिल क्षेत्र में, लद्दाख में, वहां पर में इसको मनाया जा रहा है, ठीक है। ओके, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ये इस तरीके का ये फेस्टिवल है, आप देख सकते हो यहाँ पर में। ओके, चलिए जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स। 2346 लाइक्स हो चुके हैं यहाँ पर में, 2500 लाइक्स हम लोग जो है यहाँ पर में टारगेट रखते हैं नेक्स्ट वाला, ताकि जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट हो सके। नाउ व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग द गौरव बम? ठीक है, अभी हाल ही में जो है फ्रेंड्स गौरव बम का परीक्षण किया गया, इसका प्राइमरी उद्देश्य क्या था? ठीक है, देखिए डीआरडीओ ने जो है फ्रेंड्स इसको जो है बनाया है, ठीक है, डीआरडीओ ने। ओके ओके, तो डीआरडीओ ने इसको बनाया है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था ये आप लोगों को बताना था, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का कि इसका उद्देश्य क्या था,
तो एक्चुअली इसकी जो है ना यहाँ पर में प्रिसीजन स्ट्राइक कितना जो है जाकर एकदम सटीक निशाने के ऊपर में लगता है ये, ठीक है, निशाने के ऊपर में जाकर लगता है, ये एक्चुअली चेक करना था, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर में चेक करना था इसको गौरव बॉम्ब के जरिए। तो गौरव जो है 1000 किलोग्राम क्लास का ग्लाइड बॉम्ब जो है स्ट्राइकर है और एकदम एग्जैक्ट निशाने के ऊपर में जाकर ये स्ट्राइक करता है, तो उसकी वो टेस्टिंग करनी थी, तो सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया, ठीक है, कि एक्यूरेट निशाने के ऊपर में, पिन टू द पॉइंट निशाने के ऊपर में जाकर उसने स्ट्राइक किया, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है ये जो गौरव बॉम्ब है ये इसको डेवलप किसने किया है, ठीक है। तो इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ ने इसको किया है। और हाल ही में इसका जो है परीक्षण किया गया और SU-30 MKI एयरक्राफ्ट जो है उसके अंदर में उसके साथ में उसको उड़ाया गया था, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बॉम्ब है तो बॉम्ब को कहीं ना कहीं से तो उड़ाना पड़ेगा ना, उसको पहले उड़ाएंगे हवा में, फिर हवा से वो जाके स्ट्राइक मारेगा, ठीक है, जहां पर में भी मारना है उसको। चलिए, तो आप लोगों से मेन जो मुझे लगता है क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि गौरव बॉम्ब जो है वो किसने बनाया है, तो वो बनाया है डीआरडीओ ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, नीति आयोग ने ऑटोमोटिव सेक्टर की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता पर रिपोर्ट जारी की, रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऑटोमोबाइल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, ठीक है। देखो, भारत जो है ऑटोमोबाइल उत्पादन के मामले में कितनेवें नंबर पे आता है ये बताना था, ठीक है। नीति आयोग ने निकाली है ये रिपोर्ट, ठीक है। चाइना सबसे पहले नंबर पे, यूएसए दूसरे नंबर पे, जापान तीसरे नंबर पे है, ठीक है। चाइना में सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का उत्पादन होता है, फिर यूएसए के अंदर में होता है, आपस में लड़ रही है दोनों के दोनों अभी, ठीक है, फिर जापान है और फिर आता है इंडिया, ठीक है। इंडिया जो है वो 4th नंबर पे है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, 4थे नंबर पे इंडिया, ओके। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर में अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देते हैं तो हमारे देश के अंदर में क्या चीज हो सकती है, एक तो ये होगा कि हमारे अगर इंडिया के अंदर में बन रही है वो चीज तो वो चीज सस्ती होगी, और दूसरी चीज ये होगा कि हमारे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग को भारत के अंदर में बढ़ाना, मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑटोमोबाइल, ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर में भारत 4थे नंबर पे आता है एज पर नीति आयोग, हमारे भारत की खुद की नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पावरिंग इंडिया पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन, ठीक है, इस पूरी की पूरी उसका नाम था, ओके। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कल जो है आप लोगों की विजय पथ सीरीज जो है आप लोगों की होने वाली है, ठीक है। कल 2 बजे एग्जैक्ट आप लोगों की, जिसके अंदर में लोग जीके जीएस के जो है फ्रेंड्स बीपीएससी में जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है वो करने वाले हैं। साथ ही साथ आप सभी लोगों का सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूंगा, जितने भी बच्चे जिन्होंने इतना बढ़िया प्रतिसाद दिया है बुक को, जिससे कि अभी भी, ठीक है, पूरे टीचिंग कैटेगरी के अंदर में नंबर 1 बनी हुई है ये बुक, पूरे एड टेक के अंदर में, ठीक है, एड टेक के अंदर में सबसे नंबर 1 बनी हुई है अब तक भी। और जितने भी बच्चे लेना चाहते हैं अमेजोन की लिंक नीचे में दी गई है, वहां से आप ले सकते हो। और जितने बच्चे हैं बुक के साथ में आपको 499 रुपीज का जो कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, उसकी प्रक्रिया आप लोगों को दी गई है बुक के अंदर में, उसको आप लोग कर लीजिएगा कंप्लीट, जिससे कि आप लोग जल्दी से जल्दी वो 499 वाले कोर्स के अंदर में भी ऐड हो सके, ठीक है। और जब जैसे ही आप वो सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर लोगे, अराउंड 24 घंटे के अंदर अंदर ही आप लोगों को कोर्स में ऐड भी कर दिया जाएगा। तो आप अच्छे से करिए, पेशेंस रखिएगा थोड़ा सा, और अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू वेरी मच।